Yes, so very good afternoon to all of you. Welcome back. चलो please pay attention. तो हमने कल ऑलरेडी इलस्ट्रेशन 3 सॉल्व कर लिया था और इलस्ट्रेशन 2 भी हमने सॉल्व किया. आइए बढ़ते आगे. आज कुछ और एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे. आज हम क्या करेंगे, एग्जाम का एक पेपर भी देखेंगे और एग्जाम के पेपर का एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे विदाउट एसीबी वाला. और फिर हम एसीबी सीखेंगे कि एग्जिस्टेड कैश बुक एग्जैक्टली कैसे बनाया जाएगा. आइए तो कम टू इलस्ट्रेशन नंबर 4. यस एवरीबॉडी प्लीज इधर ध्यान देंगे अब. तो कम टू इलस्ट्रेशन नंबर 4. तो इस बार मैं चाहता हूं कि आप लोग पहले इसके एडलेस डिसाइड कर ले, क्वेश्चन पढ़े अच्छी से. इसमें क्वेश्चन किसका है? ओवरड्राफ्ट का है. तो मैं चाहता हूं कि आप लोग एक बार क्वेश्चन पढ़े और आप लोग अपने हिसाब से इसका एडलेस डिसाइड करें. एक बार आप कर लो, उसके बाद फिर मैं सारे वापस से ट्रांजैक्शन डिस्कस करूंगा और फिर आप चेक करोगे कि आपने सही किया या गलत. क्वेश्चन ओवरड्राफ्ट का है. आप सॉल्व बैलेंस से ही करते हो पर बाद में उसे चेंज कर देते हो, तो एकदम अच्छी से आपने करना है. गो फॉर इट, ट्राई, लेकिन फास्ट. फिर हम साथ में भी डिस्कस करेंगे. यस डन. चल लेट्स डिस्कस टुगेदर. तो आइए, तो आप सभी ने इसका एड्रेस डिसाइड कर लिया होगा. अब हम साथ में डिसाइड कर रहे हैं. तो सबसे पहले फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स असर्टेन द बैलेंस दैट वुड अपीयर इन द बैंक पासबुक ऑफ ए एज ऑन 31 दिसंबर. तो क्या हमें पासबुक का बैलेंस असर्टेन करना है, यानी स्टार्टिंग पॉइंट तो कैश बुक होगा, पक्का हो गया, फिक्स हो गया, ग्रेट. The bank overdraft as per cash book as on 31st December 2022 is 6340. तो बैंक ओवरड्राफ्ट दिखा रहा है कैश बुक, यानी कैश बुक का ओवरड्राफ्ट इज द स्टार्टिंग पॉइंट. क्लियर? ओके, लेट्स डिसाइड एड और लेस फॉर ऑल द डिफरेंसेस. फर्स्ट, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट फॉर 6 months एंडिंग 31st December 22, मतलब हमारी बीआरएस की डेट 160 इज एंटर्ड इन द. तो कुछ ओवरड्राफ्ट पे इंटरेस्ट लगाया है बैंक ने, 160 रुपए का इंटरेस्ट बैंक ने चार्ज किया है. तो ऑब्वियसली बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज किया है, तो कैश बुक पासबुक बैलेंस. सर क्वेश्चन तो ओवरड्राफ्ट का है, बट मैंने आपसे ऑलरेडी कहा है पिछले लेक्चर्स में कि हम बैलेंस से ही सॉल्व करेंगे, हम ओवरड्राफ्ट से सॉल्व नहीं करेंगे. बाद में जब बैलेंस से हमारा आइडिया लेस डिसाइड हो जाएगा, हम उसको उल्टा कर देंगे. याद आ रहा है? हाँ, जिनके भी इसके पहले के लेक्चर मिस हुए तो मैं YouTube पर ये सारे डेमो लेक्चर्स अपलोड कर रहा हूँ. तो जीएसए चैनल, जीएसए नाम से चैनल है अपना. लोगो आपको ऑब्वियसली पता है, देखा है आपने, तो ऐसा लोगो दिखेगा. तो ऐसा लोगो आपको दिख जाएगा चैनल का, ठीक है. ये नहीं, उस नोटबुक पे नहीं दिखेगा, वो पहले प्रिंट हुई है. ये लोगो अभी हमने जस्ट चेंज किया है लास्ट मंथ में. तो इस लोगो को आपको सर्च करना है बराबर से, और फिर आप जितने भी लेक्चर्स अभी तक हुए वो सारे वहाँ पर चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है, वहाँ पर आप देख सकते हो. ओके, यस. तो फिर से, तो ओवरड्राफ्ट ऑफ कैश बुक इज द स्टार्टिंग पॉइंट. नाउ कैश बुक पासबुक, interest on overdraft for 6 months ending 31st December 22 rupees 160 is entered in passbook. तो ऑब्वियसली हमारा पासबुक का बैलेंस क्या हो जाएगा? कम. देखो, बैंक ने मुझे इंटरेस्ट चार्ज किया है, बस इतना सोचना है आपने, बाकी मत सोचो ओवरड्राफ्ट वगैरह कुछ भी. करेक्ट. तो सर पासबुक में इंटरेस्ट चार्ज हुआ तो पासबुक का बैलेंस कम हो गया. कैश बुक में हमने ये रिकॉर्ड नहीं किया है, तो कैश बुक में इसका कुछ भी इफेक्ट नहीं आएगा. करेक्ट. अब जाना मुझे कैश बुक से पासबुक है, तो क्या करना चाहिए था? लेस. लेकिन क्वेश्चन ओवरड्राफ्ट का है, इसलिए क्या करेंगे? इसे ऐड. हैव यू अंडरस्टूड?
आया क्या? अच्छा, मैंने आपसे कहा था कुछ बच्चे क्या करते, पहले ये सारे बैलेंस के हिसाब से लिख लेते और फिर बाद में उनको रिवर्स कर देते। आप ऐसा भी कर सकते हो, बट मैं तो पहले से ही जो आ रहा है वही लिखूंगा। आपको समझ में आया मैंने क्या बोला? सो कैश बुक, पासबुक, इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक, तो पासबुक का बैलेंस हो जाएगा कम, बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। जाना मुझे कैश बुक से पासबुक था तो करना चाहिए था लेस, लेकिन क्वेश्चन है ओवर ड्राफ्ट का, इसलिए करूंगा मैं ये ऐड। ओके, सेकेंड, बैंक चार्जेस ऑफ ₹400 आर डेबिटेड इन द पासबुक ओनली। अब बैंक ने हमें कुछ और चार्जेस भी लगा दिए हैं ₹400 के, तो 400 रुपए बैंक ने चार्जेस लगाए, वो भी सिर्फ पासबुक में ही रिकॉर्डेड है, कैश बुक में अभी तक रिकॉर्ड नहीं हुए। तो कैश बुक, पासबुक, इंटरेस्ट नहीं, चार्जेस चार्ज बाय बैंक रिकॉर्डेड इन पासबुक, तो पासबुक का बैलेंस क्या हो जाएगा? कम, लेकिन कैश बुक में इस बात की कोई रिकॉर्डिंग नहीं हुई है। जाना मुझे कैश बुक से पासबुक है, करना चाहिए था लेस, लेकिन क्वेश्चन ओवर ड्राफ्ट का, इसलिए करूंगा मैं ऐड। ये करते करते कुछ बच्चे अच्छे स्मार्ट हो जाते हैं और वो है ना क्या करते हैं, बहुत जल्दी समझने लग जाते हैं कि सर इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट भी बैंक ने चार्ज किया था, वो भी पासबुक में ही रिकॉर्डेड था, ये भी चार्जेस है और पासबुक में रिकॉर्डेड है, तो सेम नेचर का ट्रांजैक्शन है तो सेम ही इफेक्ट आएगा ना। तो बिना पढ़े, मतलब बिना ऐसे सब किए, वो फटाक से उसका ऐड डिसाइड कर लेते, टाइम बचाते। गुड, आप लोग भी कोशिश कर सकते हो। नेक्स्ट, checks issued but not cash prior to 31st of December amounted to rupees 11,68,000। आपने चेक्स इशू किए थे लेकिन वो अभी तक कैश हुए नहीं है। बट नॉट कैश का मतलब क्या है? नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, पेमेंट के लिए अभी तक प्रेजेंट हुए नहीं है। प्रायर टू 31st December अमाउंटेड टू रुपीज 11,68,000। सो कैश बुक, पासबुक, चेक्स इशूड, तो आपने चेक्स इशू किए तो कैश बुक से इशू हो जाएंगे, कैश बुक से इशू हो जाएंगे मतलब कैश बुक में रिकॉर्ड हो गए, तो कैश बुक का बैलेंस क्या हो जाएगा? कम, लेकिन अभी तक पेमेंट हुआ है क्या पासबुक से? नहीं। जाना मुझे कैश बुक से पासबुक है, करना चाहिए था ऐड, लेकिन क्वेश्चन ओवर ड्राफ्ट था, इसलिए करूंगा मैं ये लेस। ग्रेट, ये हुआ फोर्थ। कम टू फिफ्थ, चेक्स पेड इनटू बैंक। अब देखो यहाँ पे ये पेड वर्ड कभी कभी बच्चों को परेशान करता है। वो बोलते हैं सर चेक्स पेड किए मतलब हम पैसे दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, गलत बात। चेक्स पेड इनटू द बैंक मतलब चेक्स डिपॉजिटेड इनटू बैंक। यहाँ पे पेड का मतलब पेमेंट यानी खर्चा नहीं है, यहाँ पे पेड का मतलब देना है। आपने चेक्स बैंक को दिए हैं, ये जानबूझ के आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसा लिखा जाता है। तो चेक्स पेड इनटू द बैंक but not cleared before 31st December 2022 were rupees 22,17,000. Okay, cash book, passbook, checks paid into the bank means check deposited into the bank, तो आपने चेक्स बैंक में डिपॉजिट किए तो आपके बैंक का बैलेंस यानी कैश बुक का बैलेंस बढ़ जाएगा, पर पासबुक में अभी तक इसके पैसे आए नहीं है। जाना मुझे कैश बुक से पासबुक के, करना चाहिए था लेस, लेकिन क्वेश्चन ओवर ड्राफ्ट का, इसलिए करूंगा मैं ऐड। गुड, लास्ट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स कलेक्टेड बाय बैंक एंड क्रेडिटेड इन द पासबुक ओनली। कुछ इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट्स पर बैंक ने कलेक्ट किया था, कुछ इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट्स पर बैंक ने कलेक्ट किया था, यानी कैसे? हमने कुछ इन्वेस्टमेंट करी हुई थी, ठीक है, उन इन्वेस्टमेंट्स पर कुछ इंटरेस्ट मिला, तो वो इंटरेस्ट सीधा हमारे बैंक अकाउंट में आ गया, बैंक ने कलेक्ट कर लिया, हमारे अकाउंट में रिकॉर्ड भी हो गया है, पासबुक में इस बात की रिकॉर्डिंग हो गई है। लेकिन अभी तक कैश बुक में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ है। तो कैश बुक, पासबुक, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली रिसीव्ड बाय बैंक, तो पासबुक का बैलेंस बढ़ जाएगा, बराबर है। अगर आप ये नहीं समझते हो तो प्लीज मेरे साथ ऐसा करा करो, सो दैट आपको इसकी आदत लगेगी और आप समझोगे हम क्या कर रहे हैं, ठीक है ना। बैठे रहने से क्या होगा, उससे अच्छा करना, बराबर। अगर नहीं समझ में आया है अभी तक तो आ गया है तो बढ़िया है। तो कैश बुक, पासबुक, आपने इंटरेस्ट रिसीव किया है बैंक में सीधा, तो पासबुक का बैलेंस बढ़ गया, लेकिन कैश बुक में अभी तक इस बात की कोई रिकॉर्डिंग नहीं है, हमें पता ही नहीं अभी तक कि ऐसा इंटरेस्ट आ चुका है। जाना मुझे कैश बुक से पासबुक है तो करना चाहिए था ऐड, पर ये बैलेंस के हिसाब से ऐड था, तो क्वेश्चन ओवर ड्राफ्ट का, इसलिए करूंगा मैं ये लेस। बोलो समझा? पक्का? सबको, सबके करेक्ट आए क्या सारे? किसके सारे करेक्ट नहीं आए? किसके सारे करेक्ट नहीं आए?
add less, सबके सारे करेक्ट आए हैं, ग्रेट। तो लेट अस स्टार्ट राइटिंग। फॉर्मेट ड्रॉ करें, ऊपर नाम लिखे, पार्टी का नाम दिया है कि एक्चुअली नहीं दिया है, तो इलस्ट्रेशन 4 बैंक reconciliation statement as on 31st December, as on 31st December 22. Please don't talk. ये आ गए आपके दोनों कॉलम्स अमाउंट के लिए। तो पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीस। चलो किससे स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों हम लोग? ओवरड्राफ्ट से। तो लिखिए ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। यस बताइए कितना ओवरड्राफ्ट दिया हुआ था? 6340। अमाउंट्स एकदम साफ लिखना है, क्लियर लिखना है, दिखना चाहिए बराबर से। ऐड, तो बताओ ऐड के आइटम कौन से है? 3 है सर। पहला इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट डेबिटेड या चार्ज्ड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। तो इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट को ओडी लिख सकते हैं, रिकॉर्डेड इन पासबुक ओनली। कितना था ये इंटरेस्ट? 160 रुपीज। 160। सेकेंड, बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक ओनली, यानी बैंक चार्जेस रिकॉर्डेड इन पासबुक ओनली। तो जब मैं लिख रहा हूं रिकॉर्डेड इन पासबुक ओनली, मैं इनडायरेक्टली ये बता रहा हूं कि कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है। ये भी चलेगा। 400 रुपीज बैंक चार्जेस रिकॉर्डेड इन पासबुक ओनली, 400 रुपीज। और एक ऐड का आइटम है चेक्स डिपॉजिटेड, पेड यानी ही डिपॉजिटेड, ये बात याद रखे। अगर आपको याद नहीं रहता है तो ऊपर आप क्या कर सकते हो, मार्जिन में लिख सकते हो चेक्स पेड इज इक्विवेलेंट टू चेक्स डिपॉजिटेड। जस्ट आप भूलो ना, या आपको बाद में ये पेड वर्ड कंफ्यूज ना करे। हाँ, चेक्स पेड इनटू बैंक मतलब ये आपने बैंक में डिपॉजिट किया, पर जनरली चेक पेड ऐसा और कहीं पे यूज भी नहीं होगा। ये एक ही सिचुएशन है, वो चेक इशूड रहेगा। हाँ, या फिर अगर ऐसा लिखना है उन्हें कि अमाउंट पेड बाय इशूइंग अ चेक, तो वहां पे पेड वर्ड रह सकता है, बट अमाउंट के आगे लगा, वो चेक के आगे नहीं लगा। थर्ड, चेक्स डिपॉजिटेड इनटू बैंक but not checks deposited into bank but not cleared by bank। कितना? 22,17,000। वाओ, अचानक से बड़ा अमाउंट आ गया एकदम। 22,17,000 के चेक्स हमने डिपॉजिट कर दिए, बट अभी तक बैंक ने क्लियर नहीं किए। लेट्स टेक टोटल ऑफ ऐड। तो 22,17,560 22,17,560 लेस
चलो लेस के दो ही आइटम्स है, चेक्स इशूड बट नॉट कैश्ड या प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। अमाउंट 11,68,000। ये हो गया फर्स्ट। अब चलो सेकेंड पे, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स। Directly received in bank, not recorded in cash book, amount 12 lakh rupees। तो लेस के दो ही आइटम थे, तो टोटल इज 23,68,000। चलो अब इन दोनों को पहले ऐड कर देंगे, तो 6340 प्लस 22,17,560, दिस कम्स टू 22,23,900। और अब इसमें से लेस करो 23,68,000। बताओ कितना अमाउंट आ रहा है? 1,44,100 आ रहा है, बट क्या ये निगेटिव आ रहा है? हाँ, लेकिन आपने निगेटिव लिखना नहीं है, आपने लिखना उसको पॉजिटिव है। बट आपको मैंने ऑलरेडी लिखवाया है कि नोटबुक में एक स्लाइड आपको भेजा था, वो लिखना था, आपने लिखा है क्या कि सर अगर ये निगेटिव आ रहा है तो लिखता तो निगेटिव नहीं है, बट नेचर चेंज कर देना आपने। तो ऊपर क्या था, स्टार्टिंग पॉइंट क्या था? ओवरड्राफ्ट। तो बोलो एंड पॉइंट क्या हो जाएगा? बैलेंस एज पर पासबुक। स्टार्ट हमने कैश बुक से किया था, तो एंड किस पे होगा? पासबुक पे। तो हमारे बैंक में एक्चुअली 1,44,100 का बैलेंस दिख रहा है, लेकिन हमारी कैश बुक क्या दिखा रही है? 6,340 का ओवरड्राफ्ट। तो क्यों ऐसा है कि वहां बैलेंस दिख रहा है इतना, पर हम यहाँ ओवरड्राफ्ट दिखा रहे हैं? तो दीज आर द रीजंस। क्लियर है? ये सारे वो रीजंस है, ऐसा ये बीआरएस का पर्पस है। तो अब जो भी देखेगा इसे, तो वो समझ जाएगा कि अच्छा बैंक ने कुछ चार्जेस लगाए हैं बट वो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुए हैं, कि अच्छा चेक डिपॉजिट किए गए हैं लेकिन वो अभी तक बैंक ने क्लियर नहीं किए हैं, और इन्होंने कुछ चेक्स ऑलरेडी इशू कर दिए हैं और कुछ इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट इन्हें मिला है बट वो अभी तक कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है, और कुछ पासबुक से पेमेंट नहीं हुआ है। ये सारे रीजंस उसको यहाँ मिल जाएंगे, तो समझ जाएगा कि अच्छा ये डिफरेंस क्यों है। ठीक है, ग्रेट। हो गया लिखकर? चल सकता हूँ मैं आगे? हाँ, डन। यस, तो दिस वाज इलस्ट्रेशन 4। ये रहा आपके सामने इसका सॉल्यूशन। तो 1,44,100, दिस शुड बी बैलेंस एज पर पासबुक। ये एक और एक तरीका होता है बीआरएस को प्रेजेंट करने का, प्लस अमाउंट एंड माइनस अमाउंट के कॉलम्स बनाकर। आई वुड मैं ये रिकमेंड नहीं करूंगा आपको, बिकॉज सेम ही है हम जो कर रहे हैं वही, बस यहाँ पे ऐड की अमाउंट यहाँ लिखी जाएगी और लेस की अमाउंट यहाँ लिखी जाएगी। ओवरड्राफ्ट होगा स्टार्टिंग पॉइंट तो माइनस में लिखा जाएगा, और बैलेंस होगा तो प्लस में लिखा जाएगा, और फिर फाइनली आपको वैसे ही वापस बैलेंस मिलेगा। ठीक है, बट ऑलरेडी हम जो सीखे दैट इज बेटर। किसमें? नहीं, किस में बोल रहे हैं आप? मतलब हमारे फॉर्मेट में या ये फॉर्मेट में? हाँ, नहीं आप चाहो तो लिखो, नहीं चाहो तो मत लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि बैलेंस एंड ओवरड्राफ्ट शोज एवरीथिंग, वो बता देता है। तो आपको ऐसे स्पेसिफिक लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ, आपको प्रैक्टिस के हिसाब से लिखना है कि ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक यानी क्या, तो दैट इज क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, बराबर है सीसी। एंड ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक यानी क्या? पीडी, बराबर।
ओके चलो आगे. Yes, so this brings me to what? Adjusted cash book. So are you in a mood to learn adjusted cash book या आप और क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हो? आप बताओ. एग्जाम का एक क्वेश्चन सॉल्व करें. चलो एग्जाम का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिसमें एसीबी नहीं बनाना है क्योंकि अभी तक आपको एसीबी पता ही नहीं. तो मैं एक एग्जाम का क्वेश्चन आपके लिए पहले. तो ये रहा आपके सामने जून 2024 का क्वेश्चन पेपर है. इसका मैं आपको थोड़ा फॉर्मेट भी दिखा दूं कि आपका क्वेश्चन पेपर कैसा होने वाला है. तो ये एग्जैक्टली ऐसा क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा. इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन रहेगा, थोड़ा पैटर्न भी आपको समझ में आ जाएगा, वो भी डिस्कस कर लेते हैं साथ में. सबसे पहला जो क्वेश्चन रहेगा इसमें आपको 6 ट्रू और फॉल्स पूछे होंगे, ईच ऑफ 2 मार्क्स. तो ऑब्वियसली यू हैव टू गिव व्हाट रीजन, यानी आपको ट्रू या फॉल्स भी बताना है और एक प्रॉपर रीजन भी देना है, ट्रू के लिए भी फॉल्स के लिए भी. तो आपको ये 12 मार्क का पहला क्वेश्चन रहेगा. आफ्टर दैट आपको 4-4 मार्क के 2 क्वेश्चन होंगे. आइदर समटाइम्स इसमें थ्योरी पूछ लेते हैं और कभी इसमें प्रैक्टिकल छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं. तो ये 4 मार्क के लिए इन्होंने जर्नल एंट्रीज पूछी है और 4 मार्क के लिए इन्होंने कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे हैं. ये ऐसे आपके ये 4 और 4 8 मार्क ये. तो पहला क्वेश्चन हो गया आपका 12 + 8 यानी 20 मार्क्स का. ये कंपल्सरी क्वेश्चन होता है. कंपल्सरी बोलने से मतलब मेरा क्या है, ये कंपल्सरी सॉल्व करना है आपको, यानी इसको अगर आप सॉल्व नहीं करोगे तो आपको इसके मार्क्स नहीं मिलेंगे, मतलब इसका ऑप्शन नहीं है कुछ भी. तो आपका पैटर्न कैसा है पेपर का वो भी पूरा मैं आपको बता दूं. तो फर्स्ट मतलब आपको टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स एंड दैट्स इट. 6 क्वेश्चन आपको रहेंगे. इसमें फर्स्ट टू 6 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन विल बी वर्थ 20 मार्क्स. तो आपका पेपर कितने मार्क्स का हो गया टोटल 120. बट हमें सॉल्व कितना करना है, ऑब्वियसली 100. जिसमें से पहला क्वेश्चन क्या हो गया, कंपल्सरी, ये करना ही है. अब बचे कितने क्वेश्चंस, 5. सर मार्क्स कितने बचे, 80, बिकॉज 20 का तो कंपल्सरी हो गया 100 में से. तो इन 5 में से अब आपको कोई भी 4 करने. बात समझिए, इन 5 में से कोई भी 4 करने. तो सपोज आपको 5th क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप 5th ऑप्शन कर दो. आपको 4th क्वेश्चन नहीं आ रहा है आप 4th ऑप्शन कर दो. अब सर ये 20 मार्क का एक ही क्वेश्चन रहेगा क्या, तो नहीं. तो इसमें अलग अलग पैटर्न्स इंस्टीट्यूट यूज करती है. आइदर 10-10 मार्क के 2 क्वेश्चन पूछ लेंगे, या फिर एक 15 का पूछ लेंगे, एक 5 का पूछ लेंगे, या फिर एक 10 का, एक 5 का और एक 5 का पूछ लेंगे. इसमें क्या करते वो इसको एक और भी दे देते कि लो अगर ये 5 का नहीं जम रहा है तो ये 5 का कर लो. ऐसा भी ये पैटर्न यूज करते हैं. तो आइदर 10-10, 15-5 और 10-5-5, ये 3 टाइप ऑफ पैटर्न इंस्टीट्यूट यूज करती है. अब सपोज सर फिर ऐसा कर लेंगे ना, सपोज ये वाले क्वेश्चन में वापस 10-10 मार्क के 2 क्वेश्चन है, तो यहाँ से एक 10 का कर लेंगे और यहाँ से एक 10 का कर लेंगे, हो गए 20 बराबर. तो ये वाला एक ऑप्शन हो गया और ये वाला एक ऑप्शन, सॉरी ये वाला एक ऑप्शन हो गया. ऐसा आप नहीं कर सकते. ये मैं वैसे आपको बाद में और डिटेल में बताऊंगा जब हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, बट आपको रफ आइडिया मैंने दे दिया. यानी आपको अगर ऑप्शन छोड़ना है तो यू हैव टू लीव अ फुल क्वेश्चन एज अ ऑप्शन. तो समझो सर मुझे क्वेश्चन नंबर 3 का ए आ रहा है लेकिन बी नहीं आ रहा, और क्वेश्चन नंबर 4 का ए नहीं आ रहा पर बी आ रहा है. तो ये प्रॉब्लम है क्योंकि इसमें आपको 2 क्वेश्चन छोड़ने हैं जो अलग अलग क्वेश्चंस में हैं. तो आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको कोई तो एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा. इसीलिए मतलब ये भी स्मार्ट मूव है. इससे क्या होता है कि फिर बच्चे के पास ज़्यादा ऑप्शंस छोड़ने के ऑप्शंस कम हो जाते हैं, यानी अब उसको सारा सिलेबस बराबर से पढ़ के आना. समझ गए. यस चलो ठीक है. अब मैं सीधा BRS का क्वेश्चन ढूंढता हूँ. इसमें मैंने देख लिया क्वेश्चन नंबर 5 आई थिंक BRS था या 5B था, 6 था. ये देखिए कितने मार्क्स के लिए आया वैसे इधर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, 5 मार्क्स. तो मैंने आपसे बताया था 5 या 10, 5 या 10 दोनों में से कुछ एक करेंगे. 5 मार्क्स मेरे हिसाब से बहुत है BRS के लिए. इससे ज़्यादा पूछ रहे तो आपकी लॉटरी लग गई समझ लो, ठीक है ना. 5 मार्क बहुत है, इतना इजी 5 मार्क मिल रहा है, और क्या चाहिए. चलो तो क्या आप पहले एटलीस्ट डिसाइड करोगे सारे, हाँ फिर मैं आपको समझा के कराऊंगा और फिर हम इसको लिख भी लेंगे. तो पहले आप एक काम करो, नोटबुक में यहाँ पे मेंशन कर दो जून 2024 क्वेश्चन पेपर. तो क्वेश्चन पेपर तो आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, यानी क्वेश्चन कभी आपको फिर से रेफर करना है तो यू हैव टू लुक इट ऑनलाइन. आप इंस्टीट्यूट की वेबसाइट से पेपर कभी भी देख सकते हो.
हम अभी इसका सॉल्यूशन हमारी नोटबुक में लिख ले रहे। तो जून 2024 क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन नंबर भी आपको लिखवा देते हैं। आई थिंक 5 का बी का 2 है। ये देखो इधर देखना एक मिनट, ये 5 क्वेश्चन है, 5th क्वेश्चन है आपका। उसका ए पार्ट कितने मार्क्स के लिए बताओ? 5। फिर उसका बी पार्ट, इसमें देखो ये फर्स्ट लिखा है, ये कितने मार्क्स के लिए? 5। और ये देखो यहाँ क्या लिखा है? और, यानी आइदर आप ये सॉल्व करो जो अभी तक आपने सीखा नहीं है, या फिर आप बीआरएस करो। तो बीआरएस को भी और आ गया, समझ रहे हो? तो पहला क्वेश्चन हुआ 5 मार्क का, फिर ये 5 मार्क का और एक, तो मैंने समझो इसमें से बीआरएस किया, और फिर ये एक और क्वेश्चन है, ये कितने का है? 10। ये 5C है, तो 5A 5B में 2 आ गए 5-5 मार्क के, कोई भी एक करो, और 5C 10 मार्क का, तो 5 5 10 ऐसे 20 मार्क का एक क्वेश्चन। समझ में आ रहा? यस, खूब सब समझ गए सारी बात। ओके, तो मैं आ गया फिर से मेरे क्वेश्चन पे। मैंने यहाँ पे लिख दिया जून 2024 क्वेश्चन नंबर 5B का सेकेंड। चलो, फॉर्मेट तो रेडी होते रहेगा। ये रहा आपके सामने सारे पॉइंट्स, आपको विजिबल है? और इसको थोड़ा बड़ा करूं? हाँ, जब तक आप एक काम करो, पहले 6 ट्रांजैक्शंस तक आप एडलेस डिसाइड करो। स्टार्टिंग पॉइंट ऊपर ही आपको दिया हुआ दिख रहा है, मैं जब तक इसको प्रॉपर आपको दिखे ऐसा कर देता हूँ। तो ये सारे पॉइंट्स आ गए। अब ये सारे पॉइंट्स आ गए, पहले 6 ही दिख रहे थे ना आपको, अब 10 है पूरे। तो करो एडलेस डिसाइड फास्ट। सारे हो जाए फिर बताइए, मैं डिस्कशन शुरू करूँ। कोई नहीं आ रहा है, बिंदास छोड़ दो, सारी बात क्लियर हो जाएगी। रेडी? चला स्टार्ट। So from the following particulars, prepare the bank reconciliation statement of businessman as on 31st of March 2024. Okay. Bank overdraft as per cash book is the starting point. तो cash book is my starting point, और वो भी क्वेश्चन किसका है? ओवरड्राफ्ट है। तो मैं जनरली बच्चों को रिकमेंड करता हूँ कि जैसे आपको ओवरड्राफ्ट दिखे ना, क्योंकि हम सॉल्व बैलेंस से करने वाले, तो हम बैलेंस से इफेक्ट देंगे, पर आप ये ओवरड्राफ्ट को है ना सब बॉक्स बना के रखना है क्वेश्चन में। उससे फायदा क्या होगा कि आपको बार बार दिखता रहेगा, तो आपके दिमाग में रहेगा कि मुझे ऐड का लेस और लेस का ऐड करना भूलना नहीं है। ओके ग्रेट। अब बताओ, चेक डिपॉजिटेड एज पर बैंक स्टेटमेंट बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। कैश बुक, पासबुक, इस बार उल्टा हुआ है। चेक डिपॉजिट किया है, बैंक स्टेटमेंट में दिख रहा है, लेकिन कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है। सर ऐसा कैसे हो सकता है? चेक हम जब भरते हैं तो हम कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं। आप बहुत सारी गलतियां करते हो, वो गलतियां कैसे होती है मैंने पूछा कभी आपसे? नहीं, गलती हो जाती है, तो ये भी गलती हो गई। ओके, सो कैश बुक, पासबुक, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक, showing in the bank statement but
नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। जाना मुझे कैश बुक से पासबुक है करना चाहिए था ऐड, लेकिन क्वेश्चन ओवरड्राफ्ट का क्या करेंगे बोलो, लेस। आया सबका करेक्ट, गुड। किसका गलत, कौन है ऐड वाले, सामने आओ। चेहरे सब बया कर देते हैं, चेहरे से ज्यादा आपकी आंखें सब बया कर देती, बराबर है कि नहीं। यस, सो बी कॉशियस, झूठ नहीं बोलना है, नहीं आया हो तो बता देना। गुड। सेकेंड, थर्ड, कैश रिसीव्ड फ्रॉम एक्स, ओ एक्स से पैसे मिले, was entered in bank column of cash book. So cash received from X was entered in the bank column of cash book. मिला क्या था, कैश, रोकड़ा पैसे आए थे, बैंक का कोई लेना देना, पर आपने कहा रिकॉर्ड कर दिया, बैंक कॉलम में कैश बुक के, यानी आपने इसको बैंक में रिकॉर्ड कर दिया। हाँ ये देखना इधर, कैश बुक पासबुक, कैश बुक पासबुक, कैश बुक टू पासबुक लेस बट ऐड। चलिए तो बहुत फास्ट हो गया, फिर से। तो कैश बुक पासबुक, आपको कैश मिली थी, कैश मिली थी, कैश मिली थी, कैश कैश कैश, नाम कैश, हाँ रोकड़ा पैसे मिले थे, चेक वेक नहीं मिला है जो बैंक में भर दोगे उसे। तो कैश रिसीव हुई थी, लेकिन आपने कहाँ रिकॉर्ड कर दी, कैश बुक के बैंक कॉलम में, जो कहाँ रिकॉर्ड होनी चाहिए थी, कैश कॉलम में। तो आपने कैश बुक का बैंक कॉलम में रिकॉर्ड किया, मुझे कैश बुक का बैलेंस आपने बढ़ा दिया। कभी जिंदगी में पैसे पासबुक में आने वाले हैं क्या, कभी जिंदगी में आने वाले, सर ये पैसे कैश है सर, ये बैंक में हम भरेंगे तो आएंगे, हम भरेंगे तो आएंगे, पर बाकी कैसे आ सकते, नहीं आएंगे। गुड। तो पासबुक में कुछ बढ़ा नहीं। अब जाना मुझे कैश बुक से पासबुक है, तो करना चाहिए था लेस, लेकिन क्वेश्चन ओवरड्राफ्ट का, तो बोलो ये क्या होगा, ऐड। किसका किसका गलत आया, मुझे पता है किसका गलत आया है, चलो ठीक है, सभी का सही आया, ग्रेट। लास्ट सॉरी फोर्थ, डेबिट साइड ऑफ द बैंक कॉलम कास्टेड शॉर्ट, ध्यान से, डेबिट साइड ऑफ द बैंक कॉलम कास्टेड शॉर्ट। पहले कास्टेड का मतलब क्या, टोटल, शॉर्ट यानी कम, तो आपने अंडरकास्ट कर दिया, मतलब टोटल कम लिया है। ओके, कौन सी साइड का, डेबिट साइड का, किसका, बैंक कॉलम। बैंक कॉलम कहाँ होता है, कैश बुक में, वेरी गुड आंसर। बैंक कॉलम कहाँ होता है, कैश बुक में, यानी कैश बुक के डेबिट साइड की टोटल हमने कम ले ली। इससे होगा क्या सर, कैश बुक की डेबिट साइड की टोटल कम ले रहे हो, कैश बुक का डेबिट साइड यानी डिपॉजिट साइड होता है सर सीडी पीसी, फेवरेबल, समझ में आ रहा है। हाँ तो सर कैश बुक का डेबिट साइड डिपॉजिट होता है, तो डिपॉजिट्स की टोटल कम ले लोगे तो कैश बुक का बैलेंस कम आ जाएगा। आप समझते हो ये बात, पक्का। कैश बुक के डिपॉजिट्स की टोटल कम ले लोगे तो ऑब्वियसली बैलेंस कम आएगा। तो कैश बुक पासबुक, आपने कैश बुक के डेबिट साइड की टोटल कम ले ली तो कैश बुक का बैलेंस कम आ जाएगा, लेकिन पासबुक में ऐसा कुछ होने वाला है क्या, नहीं। जाना मुझे कैश बुक से पासबुक के करना चाहिए था ऐड, लेकिन क्वेश्चन ओवर ड्राफ्ट का इसलिए करूंगा मैं लेस। सबका करेक्ट, किसी का गलत, गेम खेलते, जिसका गलत हुआ होगा वो खड़ा हो जाएगा। अरे दो बच्चे मिल गए, एक और किसका गलत हुआ है, बाकी सबका करेक्ट है, ठीक है, मजाक कर रहा था। फिफ्थ, a check for rupees 9,000 deposited but collection as per बैंक स्टेटमेंट। एक मिनट इधर ध्यान देना, चेक ऑफ रुपीज डिपॉजिटेड बट कलेक्शन एज पर बैंक स्टेटमेंट। सर ये तो ट्रांजैक्शन नहीं समझ रहा, कुछ तो गड़बड़ है। चेक फॉर रुपीज डिपॉजिटेड बट कलेक्शन एज पर बैंक स्टेटमेंट, अधूरा अधूरा लग रहा है ना, ट्रांजैक्शन अधूरा लग रहा है। अच्छा इसके पहले जो मैंने लाया था उसमें करेक्शन क्या दिखता हो, वही था, हाँ। तो फिर मतलब बनाना पड़ेगा अब इसका कुछ, तो बनाते हैं। चेक फॉर रुपीज 9,000 डिपॉजिटेड बट कलेक्शन एज पर बैंक स्टेटमेंट, आगे क्या लिखा है, अमाउंट पढ़ा क्या आपने, 8950, वहां थी वो कैच, आप समझे क्या। यस, तो मेरे को एक बताओ, चेक फॉर रुपीज कितना था, 9,000, यानी आपने चेक भरा कितने का था, 9,000, मतलब आपने कैश बुक में रिकॉर्ड कितना किया, 9,000, लेकिन बैंक में पैसा दिख रहा कितना है, 8,950 रुपए, समझ में आ रहा। बट कलेक्शन एज पर बैंक स्टेटमेंट इज 8950, आई बात समझ। हाँ दो अमाउंट्स थी यहाँ पे। अब कैश बुक पासबुक,
check of rupees 9,000 deposited into bank, collected by bank, but how much? 8950. Sir, how is that possible? तीनों की फर्क पड़ता है, आपको जो बोला है वो करना है. कैश बुक, पासबुक, 9,000, 8950. जाना मुझे कैश बुक से पासबुक है, करना चाहिए था लेस, लेकिन क्वेश्चन ओवरड्राफ्ट का, इसलिए क्या होगा ये ऐड. और बताओ कितना ऐड? Only 50. Very good. Absolutely correct. Next, bill sent to the bank for collection, collected by bank but not recorded in the cash book. अभी ये जो ट्रांजैक्शन है, अभी तक मैंने आपको यहाँ समझाया नहीं है. ऑलरेडी 11th में डिस्कशन इसका हो रखा है, लेकिन फाउंडेशन में अभी तक ये ट्रांजैक्शन हमारे किसी एग्जाम्पल में आया नहीं है. अब ऐसे हम एक्साइटेड थे तो हमने क्वेश्चन पेपर खोल दिया है. तो ये वाला ट्रांजैक्शन आपको मालूम है? सबको नहीं मालूम है तो डरना नहीं है, क्योंकि आएगा हमारे पास और हम इसको डिस्कस भी करने वाले. अगले एग्जाम्पल में डेफिनेटली ये हो जाएगा, या फिर मैं आपको पहले ये कल आते से ही पहले यही डिस्कशन ले लूंगा कि बिल से रिलेटेड हमारे बीआरएस में क्या क्या आता है और ये बिल क्या होता है. मैं पूरा आपको अच्छे से समझा दूंगा इसको. अभी फिलहाल मैं अगर आपको सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, तो एक बिल ऑफ एक्सचेंज होता है जिसका पैसा मुझे लेना है किसी से, वो बिल के अगेंस्ट वो पैसा रिसीव करना है, यानी उसे जाकर वो बिल दिखाना है. बिल मतलब इनवॉइस नहीं, जो आपने माल बेचा है उसका बिल नहीं. बिल यानी ये एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है. ये एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है. जैसे चेक होता है वैसे ही एक बिल बनाया जाता है. ठीक है, ये कैसे बनाया जाता है, ये क्या होता है, सारी बात डिटेल में मैं आपको कल समझाऊंगा. पर ये बिल मैंने किसी से बनवा के ले लिया है क्योंकि मुझे उससे पैसा लेना था. जैसे एग्जांपल, मुझे आपसे पैसा लेना है तो मैंने क्या किया, आपसे एक बिल एक्सेप्ट करवा के ले लिया है. अब ये जो बिल है ये 2 मंथ्स के बाद में इसका पैसा रिसीव करना था, यानी 2 महीने बाद मैं आपके पास आऊंगा, आपको बिल दिखाऊंगा, ये लो आपने मुझे बिल एक्सेप्ट करके दिया था. आप बिल देखोगे, हाँ सर आपको 50,000 रुपये देना है, ये लो आपके 50,000, और फिर आप ये बिल फाड़ दोगे. दैट इज व्हाट अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज. एक्सचेंज के लिए बनाया जाने वाला बिल. ओके, तो ये बिल के पैसे 2 महीने बाद लेने जाना है, बट मैं काम में इतना व्यस्त रहता हूँ कि ये बिल ड्रॉवर में ही पड़ा रह जाएगा, मुझे कुछ याद आने वाला नहीं है. तो बैंक एक सर्विस ऑफर करती है, क्या करो कि आप ये बिल हमारे पास दे दो, हम इसको कलेक्ट करके लेके आ जाएंगे और हम कलेक्ट करके लाके आपके अकाउंट में पैसे डिपॉजिट कर देंगे. और बैंक इसके कुछ चार्जेस लेती है. यहाँ पे अभी क्वेश्चन में कोई चार्जेस दिए नहीं है, बट बैंक इसके चार्जेस चार्ज करेगी. ऑब्वियसली बैंक को भी कुछ मिलेगा तो बैंक करेगी काम, नहीं तो क्यों करेगी. या फिर आपका अकाउंट बहुत बड़ा है, मतलब आपके अकाउंट में बहुत सारा पैसा रहता है, तो फिर बैंक आपको ऐसे काम फ्री में करके देती है. ठीक है, क्योंकि वो पैसे फिर आपके यूज होते हैं ना लोन्स वगैरह देने में. तो फिर बैंक को आप एक प्राइम कस्टमर हो आप बैंक के, क्योंकि इतना सारा फंड्स आप बैंक में रख रहे हो, तो बैंक को उसको लोन पे देके काफी सारी कमाई मिल रही है. तो व्हाट बैंक डज, ऐसे केसेस में फिर आपसे छोटे मोटे चार्जेस नहीं लिए जाते, वो आपको माफ कर दिए जाते हैं. तो 4,200 रुपए का ये बिल था, हमने बैंक को दिया हुआ था. बैंक को बोला था कि बैंक 2 महीने बाद जाके इसको कलेक्ट करके लेके आ जाना. बैंक बोली ठीक है हम कर देंगे आपका काम. बैंक 2 महीने बाद ये बिल लेके बराबर उस कस्टमर के पास गई, हमारे 4,200 रुपए उससे लाई और हमारे अकाउंट में जमा कर दी. अब पढ़ो, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, कलेक्टेड बाय द बैंक. बराबर बैंक ने कलेक्ट कर लिया, पैसे आ गए अकाउंट में, लेकिन हमें इस बात की कोई जानकारी नहीं है और ये कैश बुक में रिकॉर्ड होगा या फिर नहीं. अब देखो, कैश बुक, पासबुक, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, कलेक्टेड बाय बैंक, यानी पासबुक में पैसा आया तो बैंक का बैलेंस बढ़ गया, बट कैश बुक में रिकॉर्ड, क्योंकि हमें बिल लेने जाना याद नहीं रहता है, तो पैसे आ गए होंगे बैंक में, कैसे याद आएगा. जब हम पासबुक वगैरह भर के लाएंगे अगले महीने में, तब कुछ पता चले तो तब लिख देंगे कैश बुक में. अभी तो नहीं लिखा हुआ है. जाना कैश बुक से पासबुक है, करना चाहिए था ऐड, लेकिन क्वेश्चन और ड्राफ्ट का, इसलिए क्या होगा ये लेस. आया था आपको ये? वैसे ये ऑलरेडी 11th में काफी डिटेल में पूरी स्टोरी मैंने आपको बताई थी, हमारी डिस्कशन हो रखी है, तो कल मैं आपको वो स्टोरी फिर से एक बार बता दूंगा रफ में, और आपको मैं ये बिल से रिलेटेड पूरा किस्सा समझा दूंगा, बीआरएस से इसका क्या कंसर्न है, क्या लेना देना है. ठीक है, बट टुमारो. ओके, अगले, बैंक चार्जेस रिकॉर्डेड ट्वाइस इन कैश बुक. ध्यान से,
बैंक चार्जेस रिकॉर्डेड ट्वाइस इन कैश बुक। बैंक चार्जेस कितनी बार रिकॉर्ड हो गए कैश बुक में? 2 बार, कैश बुक पासबुक। बैंक चार्जेस पहले कौन लगाएगा? बैंक। तो पासबुक से पैसा कट गया, फिर कैश बुक में रिकॉर्ड भी हो गया, लेकिन हमको शांति नहीं मिली, हमने और एक बार रिकॉर्ड कर दिया। आप समझे क्या? बच्चा क्या करता है? बच्चा बोलता है रिकॉर्डेड ट्वाइस इन कैश बुक, वो इधर रिकॉर्ड ही नहीं करता है। बट बैंक चार्जेस रिकॉर्डेड ट्वाइस इन कैश बुक। सुनना ध्यान से, गलती हुई क्या है कि कैश बुक में डबल रिकॉर्ड कर दिया है, पासबुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है, ये गलती नहीं है। यानी सर पासबुक में रिकॉर्ड हुआ है और चार्जेस पहले बैंक लगाएगी, बाद में आप रिकॉर्ड करोगे। बैंक लगा नहीं रही और आप डबल रिकॉर्ड कर रहे हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो कैश बुक पासबुक, चार्जेस चार्ज बाय बैंक, डेबिटेड इन द कैश बुक बट रिकॉर्डेड ट्वाइस इन द कैश बुक। अब मुझे जाना कैश बुक से पासबुक है, करना चाहिए था ऐड बट लेस। समझे ना? अच्छा लेस कितना होगा? 40। ग्रेट। नोटिंग चार्जेस डेबिटेड इन पासबुक फॉर डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर्ड। वाओ। अब ये बिल डिसऑनर्ड, तो मैंने बताया आपसे कि बिल से रिलेटेड दो बातें हैं, एक बिल सेंट फॉर कलेक्शन और एक बिल डिसऑनर, यानी डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर। डिस्काउंटेड बिल और बिल सेंट फॉर कलेक्शन मुझे दोनों आपको समझाने पड़ेंगे, बट ये मैं कब समझाऊंगा आपको? कल। कल डिटेल में बात करेंगे इसकी। तो नोटिंग चार्जेस क्या होते हैं ये भी कल आपको पता चलेगा। बट कुछ चार्जेस है, इतना तो समझ आ रहा है सर कि कुछ चार्जेस है जो पासबुक में डेबिट हो चुके हैं, और ऑब्वियसली ये एरर है यानी डिफरेंस है, तो ये कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है। सो कैश बुक पासबुक charges, some charges, I don't know which charges, but some charges debited in the passbook, not recorded in cash book। जाना मुझे कैश बुक से करना चाहिए था, लेकिन क्वेश्चन और ड्राफ्ट का है तो क्या होगा? ऐड। समझेगी नहीं? नेक्स्ट, checks deposited on 25th of March but collected by bank on 5th of April 2024। okay, cash book passbook, checks deposited बट नॉट येट कलेक्टेड बाय बैंक। जाना मुझे कैश बुक से पासबुक है, लेकिन क्वेश्चन और ड्राफ्ट का तो क्या होगा? ये ऐड। तो लेस बट ऐड। लास्ट, चेक्स इशूड ऑन 26th of March बट प्रेजेंटेड फॉर इनकैशमेंट। व्हाट इज इनकैशमेंट? सर जो आपने चेक इशू किए थे उसको वो कैश में कन्वर्ट, यानी क्या? वो पैसे लेके जा रहे, सिंपल लैंग्वेज में। तो अपने अकाउंट से पैसे कब गए? 6 अप्रैल को, लेकिन 31 मार्च को देखोगे तो कैश बुक में तो रिकॉर्ड हो गया है, क्योंकि आपने चेक जिस दिन दिया उसी दिन आप कैश बुक में रिकॉर्ड कर देते हो, लेकिन पासबुक में हुआ है क्या पेमेंट? नहीं। कैश बुक पासबुक, चेक्स इशूड बट नॉट येट रिकॉर्डेड, बट नॉट येट पेड, बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। अब जाना मुझे कैश बुक से पासबुक है, करना चाहिए था ऐड, लेकिन क्वेश्चन ओवर ड्राफ्ट का इसलिए करूंगा मैं। चलो इसको फटाफट लिख ले। एक काम करते हैं, मैं आपको ये क्वेश्चन विथ ऑल दीज एडलेस क्वेश्चन ग्रुप पे डाल रहा हूँ। सिर्फ एक काम कर दो मेरा, क्या आप लिखने वाले हो क्योंकि घर पे, तो एक बार मेरे को ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक से एंड पॉइंट कितना आ रहा है कैलकुलेटर पे प्लस माइनस करके निकालना है, ताकि हम आंसर चेक कर ले, ताकि आपसे कुछ गलती ना हो घर पे, इसीलिए। बराबर है? तो प्लीज चेक कर लो फास्ट। 24,000 रुपीज था बैलेंस एज पर, सॉरी ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। चलो जो लेस लिखा है वो लेस करना है, जो ऐड लिखा है वो ऐड करना है। लेस 4,000, ऐड 3,150, लेस 1,000, ऐड 50, लेस 4,200, लेस 40, ऐड 60, अगेन ऐड 4,800 एंड लेस 3,000। 19820 आया क्या? अच्छा पॉजिटिव आया कि निगेटिव आया? तो पॉजिटिव आया ना, हम सिंपल एडलेस करते जा रहे थे, पॉजिटिव आया। तो बताओ ये क्या है? ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। एक मिनट, प्लीज चेक। 19,820 ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। अरे आंसर का फोटो क्यों निकाल रहे? हाँ जा रहे। तो ये क्वेश्चन मैं ग्रुप पे डालूंगा, प्लीज सॉल्व।
कल दो इंपॉर्टेंट डिस्कशन, एक बिल से रिलेटेड और एसीबी कल हम थोड़ा सा चालू कर देंगे। बाय, टेक केयर।